स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, जो कि पार्ट है एल्डिहाइड और कीटोन्स का। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम बात करें किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जो कि कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो, दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यू कैन से टू फॉर्म एल्डोल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्काली। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए पहले मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता देती हूँ, फिर हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि क्या होती है। हमने कहा कि ऐसे एल्डिहाइड जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिनके पास देखो इस कार्बन से अगला कार्बन जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस पर लगे हुए जो हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, दे अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्काली, टू फॉर्म। बेसिकली फॉर्मेशन होती है किसकी, एल्डोल की, जहां पर हम बात करते हैं CH2C डबल बॉन्ड OH। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एल्डोल, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी हो और अल्कोहल ग्रुप भी हो। देखिए ये वाला ग्रुप एल्डिहाइड और ये वाला ग्रुप क्या है, एल्डोल। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर मैं डिफाइन करना शुरू करूं, व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन ऑफ टू सेम एल्डिहाइड, क्योंकि मैं यहां पर जो बात कर रही हूं, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है, क्रॉस एल्डोल की बात नहीं कर रही हूँ। तो रिएक्शन ऑफ टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्फा हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन अंडरगो, when लिख देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ और लिखने वाली हूँ। when two same aldehyde or ketone having at least one alpha hydrogen undergo self condensation in presence of dilute alkali to form beta hydroxy aldehyde, which is also called aldol, which on heating give alpha beta unsaturated aldehyde or ketones। देखिए अब डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमने कैसे दो सेम एल्डिहाइड, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, दो सेम कीटोन भी ले सकते हो जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे कि ये हो गया, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इनको हमने एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए बोला क्योंकि हमने कहा ये किससे अटैच है, कार्बोनिल कार्बन से अटैच है, तो डेफिनेटली इन हाइड्रोजन का रिमूवल ज्यादा आसान है ना। तो एसिडिक हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस डाइल्यूट अल्काली टू फॉर्म एल्डोल, ठीक है। और इन एल्डोल को अगर बच्चे क्या कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, तो यहां से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और कौन से कार्बन से, हमने कहा अल्फा और बीटा कार्बन से। देखिए इस अल्फा कार्बन का ये H और इसका OH यहां से निकल जाए तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इनकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहां से बना है, कीटोन भी बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये नेसेसरी है कि इनके पास क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यू कैन राइट नंबर ऑफ रिएक्शन और फिर हम उसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चलो कीटोन ले लेते हैं पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके 2 मोल्स लिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं देन व्हाट हैपन। देखिए बच्चे प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। देखिए हमें क्या करना है, सीधी सी बात अगर मैं बनाऊं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, मैंने लिखा CH2OH, ऐसे CH2H, इसी का H है। देखिए आप क्या करिए, इस H को तो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और CH2 को यहाँ जोड़ दीजिए, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका एल्डोल।
मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हो आप। देखिए हमने क्या किया, मुझे प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है CH2H, आप कहीं से भी बना सकते हैं, इनोलेट बनेगा। जो मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से हमें क्या करना, प्रोडक्ट बनाने के लिए इस H को तो यहाँ पर लगा दो और इस CH2 को यहाँ पे लगा दो। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना हमारा CH3C, ये बन गया हमारा OH, इस पर क्या लगा हुआ है, देखिए ये CH3 ऑलरेडी लगा हुआ है और इस पे हमें क्या लगा देना है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्डोल। इस चीज की फॉर्मेशन हुई एल्डोल। हालांकि रिएक्शन तो मैं कीटोन की कर रही हूँ, लेकिन बावजूद इसके हम इसको एल्डोल बोल रहे हैं। आप इसको कीटोल भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा फेमस रिएक्शन थी तो इसीलिए इस रिएक्शन को भी क्या बोल दिया गया, एल्डोल ही बोल दिया गया यहाँ पर जो बन रहे हैं। हालांकि बन रहे कीटोन के कंपाउंड है। देन हमने कहा कि अगर आप इसको कर देंगे हीट, देन व्हाट हैपन, इसका H और इसका OH यहाँ से निकल जाएगा हीटिंग के बाद, एलिमिनेशन ऑफ वाटर अगर एंड फॉर्मेशन ऑफ, देखिए क्या होगा CH3C, यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बने हैं उनको हमने बोला अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स, क्योंकि ये कीटोन है और ये निकल के क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। नाम दे सकते हैं आप, IUPAC देना चाहे 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, है ना। तो इस तरीके से, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें 2 एल्डिहाइड 2 कीटोन सेम होने चाहिए और वो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एल्डोल की फॉर्मेशन, जो हीट करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, की ये रिएक्शन होती क्या है। देखिए यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया ट्रिक कि आप कैसे रिएक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OH। देखिए हमारे पास था बच्चे बेस, यहाँ पर OH नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन है, हमने कहा ये हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, दिस वे। ये OH क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है और यहाँ से H2O एलिमिनेट हो जाता है, जिसके कारण ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर हमारे पास बनता है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। मतलब इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होती है, विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर रही है, यहाँ शिफ्ट कर जाए, तो इसका मतलब CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। तो ये दोनों में क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। तो इन द फर्स्ट स्टेप बेस एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन टेक प्लेस फर्स्ट स्टेप। देखिए अब सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, हमारे पास है दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का या कीटोन का। अब उस पे क्या होगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये जो इनोलेट होता है, जो कि हमने कहा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखिए ये तो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये वाला कार्बन तो हमेशा हमने कहा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज किसी यहाँ पे जब अटैक करेगी तो बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट करेगा। देखिए फिर किस चीज की फॉर्मेशन हुई, CH3C O नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए फाइनली क्या होगा, यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन H2O से करवा दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन, H यहाँ चला जाएगा और माइनस OH यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। मतलब बनी CH3CH OH CH2C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारा वही प्रोडक्ट है जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, है ना। कि हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि क्या करें, कि इस कार्बन पे एक का इनोलेट, इसका ये बनाया, इसको यहाँ पे लगा दो, इसको OH बना दो, तो ये बन गया हमारा क्या, एल्डोल। ये जो हमारा यहाँ पे बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल। इस एल्डोल को अगर आप हीट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। देखिए इसका H यहाँ पे लगा दिया और इसका OH हीट करने पर ये H2O यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन होती है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम aldehyde having at least one alpha hydrogen undergo self condensation to form aldol, which on heating
गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नाउ लेट मी मूव ऑन अनदर कंडेंसेशन रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, या आप उसको बोल सकते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए बच्चे नाम से ही पता चलता है, अब तक हम ले रहे थे टू सेम एल्डिहाइड और कीटोन, अब हम ले रहे हैं मिक्स्ड यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, मींस सेम नहीं लेंगे, यानी कि डिफरेंट अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, इफ टू डिफरेंट एल्डिहाइड या टू डिफरेंट कीटोन अंडर द प्रेजेंस ऑफ NaOH undergo condensation to form a aldol, such type of aldol condensation is known as cross aldol condensation। जैसे मैंने यहाँ पर लिया CH3 CHO और मैंने यहाँ पर रिएक्शन करा दी CH3 CH2 CH2। देखिए ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए बच्चे, अगर मैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन करवाऊंगी तो हमारे पास क्या मिलने वाला है। देखिए सीधी सी बात आप ये चेक कीजिए, देखिए हमारे पास बेस, देखिए यहां से, अब एसिडिक हाइड्रोजन यहां से चेक करिए, देखिए यहां से अगर ये इसको उठाएगा तो यहां से इनोलेट बनेगा। ठीक है, अगर ये यहां से H को उठाएगा तो इसका इनोलेट बनेगा नेगेटिव। अब देखिए या तो इनोलेट यहां से बने या इनोलेट यहां से बने, कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि हमने कहा दोनों में एक साथ हम डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं। इसमें दैट अगर देखिए बेटा इसका इनोलेट बना, इसका इनोलेट इस कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट। अगर इसका इनोलेट बनेगा, चलो मैं बनाकर दिखाती हूँ पहले। देखिए हमने कहा CH3CHO, हमने इसका इनोलेट बनाया, मतलब मैं बात कर रही हूँ ये CH2, और मैंने कहा था प्रोडक्ट बनाने का हमारे लिए क्या तरीका है कि आप क्या करिए कि इसका इनोलेट बना, ये नेगेटिव चार्ज, इसको तो इस कार्बोनिल सेंटर पे से जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड OH, और इसको इधर जोड़ दीजिए। मैकेनिज्म तो वही रहेगा जो हमने पीछे किया था। तो देखो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 COH H, इससे जुड़ा ये CH CHO और CH3, मतलब एक प्रोडक्ट बन गया ये, जिसको हमने बोला एल्डोल। ठीक है, वन प्रोडक्ट। अब देखिए अगर इसका इनोलेट बना और इसने इसी के मॉलिक्यूल पर अटैक कर दिया, इसका है ना, क्या था ये 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेनल ये क्या है इथेनल, प्रोपेनल ने प्रोपेनल के ही इनोलेट नहीं प्रोपेनल के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका ही इनोलेट बना हुआ था, CH यहां से CHO, इसने अटैक किया इसके ऊपर। या फिर आप इनोलेट ना बना तो सीधा लिख दो कि भाई हमने प्रोडक्ट ही बना के देखना ही है। इसका मतलब देखिए उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 COH H CH CH3 CHO। ये देखिए सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कह रही हूँ कि इसका H यहाँ पे लगा दो इसके ऊपर, और इस CH का यहाँ पे अटैक। देखिए हमने क्या किया, लिखा CH3 CH2 CH OH, और इस CH पे कौन अटैच किया CH, एक तरफ उसके क्या लगा हुआ है CH3, एक तरफ क्या लगा हुआ है CHO, सेकंड प्रोडक्ट। ये था फर्स्ट प्रोडक्ट, ये था सेकंड प्रोडक्ट। ये तो कब है, जब इसका इनोलेट बने, ये खुद पर ही अटैक करे या फिर इस पर अटैक करे, पहला दो प्रोडक्ट। अब देखिए बच्चे अगर इनोलेट बन जाए इसका, तीसरी कंडीशन, मतलब CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये H, अब मैं इससे इनोलेट बना रही हूं और इसका अटैक करवा रही हूं इसके ऊपर CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो प्रोडक्ट ही बनाना है हमने। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कहा कि ये H लगा दो इधर और ये CH2 लगा दो इधर। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COH H। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, देखिए यहां से चेक करिए, इसके ऊपर लगा हुआ है CH2 और इसके ऊपर लगा हुआ है CHO, तो ये बन गया तीसरा एल्डोल, यानी कि ये बना। अब देखिए फोर्थ भी बनेगा, अगर यही इसी का इनोलेट इसी के मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे, मतलब फोर्थ प्रोडक्ट बनेगा कि CH2H C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH से, फिर से इस H को यहाँ, इस CH2 को यहाँ जोड़ दीजिए, तो बना CH3 CHOH CH2 CHO, थर्ड प्रोडक्ट एंड फोर्थ प्रोडक्ट। इट्स मीन दैट
अगर आप करवाने वाले हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इट्स मीन दैट इफ यू विल टेक two different aldehyde और two different ketone, then mixture of product is formed. Probability है कि बहुत सारे प्रोडक्ट बने, डेफिनेटली, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इनोलेट यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, इसका इनोलेट इसी के ऊपर अटैक कर सकता है, इसका इनोलेट इसी के ऊपर अटैक कर सकता है, इसका इनोलेट इसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसका इनोलेट इसके ऊपर। इसका मतलब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मींस अगर आप करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और फिर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को कुछ कंट्रोल्ड वे में करवाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे ट्रिक यूज करनी पड़ेगी कि इनोलेट बने ही सिर्फ एक एल्डिहाइड से या एक कीटोन से। तो बेटा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और उस प्लानिंग में हम एक ट्रिक यूज करेंगे, वो क्या कि आप ये जो दो एल्डिहाइड ले रहे हैं या ये जो दो कीटोन आप लेंगे डिफरेंट, उनमें आप एक ऐसा एल्डिहाइड ले लीजिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, यानी कि जो इनोलेट बना ही नहीं सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक एल्डोल से क्या बनेगा, सिर्फ एक एल्डिहाइड से या कीटोन से क्या बनेगा, इनोलेट, और दूसरा ऐसा है ही नहीं जो इनोलेट बना पाए। तो इसमें देखो हम एक रिएक्शन लेते हैं, उससे हम डिस्कस करेंगे। ये बात तो आपको समझ में आई होगी ना, क्रॉस एल्डोल का मतलब दो डिफरेंट एल्डिहाइड, दो डिफरेंट कीटोन अगर आप लेंगे तो दोनों के एल्डोल बन सकते हैं और 4 प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इनोलेट दोनों ही बना सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई बढ़िया मेथड नहीं लगेगा हमें एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन का, है ना, कि भाई हम कैसे कंडेंस करवाएं इनसे। तो यहाँ पे आप क्या करें, टेक 1 एल्डिहाइड और कीटोन्स which does not have अल्फा हाइड्रोजन। और अगर आपसे पूछ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन की क्या लिमिटेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन की ये लिमिटेशन है बेटा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते, यानी कि सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया HC+OH फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के पास जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा हमने ले लिया CH3C+OH। देखिए अब बेटा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा क्या, ये OH यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्या, H को, CH2H, OH नेगेटिव यहां से लेगा और क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H2O, और यहां से क्या बनेगा CH2 नेगेटिव C+OH, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। और ये इनोलेट क्या करेगा, देखिए इस पर अटैक करे, और जब इस पर अटैक करेगा तो देखिए क्या बना, COH H, इसने अटैक किया CH2 और CHO, ये बन गया। आप लिख तो कैसे लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, इसका मतलब क्या बना, CH2 OH, मतलब क्या बन गया, एल्डोल। और प्रोडक्ट बनाना तो बिल्कुल फिर से वही आसान है, इसके H को यहाँ लगा दो, इस CH2 को यहाँ जोड़ दो तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि एल्डोल की फॉर्मेशन हो गई। हीट करने पर ये क्या देगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन हीट करने से। तो देखिए इससे क्या फायदा होने वाला है, इसका तो इनोलेट बनेगा ही नहीं, इनोलेट बनेगा सिर्फ इसका। अब देखिए ये इस पर अटैक करेगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन बेटा इस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप ये ना लेकर ये लेंगे, देखिए ये इसका इनोलेट इसी के मॉलिक्यूल पर भी तो अटैक कर सकता है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं CH3C+OH, इसका इनोलेट CH2C+OH, ये इस पर अटैक कर दे और यहां से एक और प्रोडक्ट बना दे, तो ऐसी कंडीशन में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है उनको क्या करेंगे, बेस में डाल देंगे। तो वहां से क्या बनेंगे, मोस्ट ऑफ द जो एल्डिहाइड होंगे वो हो जाएंगे चेंज इनोलेट में, मतलब पहले इसको बेस में डाल देंगे। तो इनमें से जो भी होंगे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो यूजुअली किसमें चेंज हो जाएंगे, इनोलेट में। अब ये जो इनोलेट यहां से बनेगा उसको रिएक्ट करने के लिए सिर्फ बचेंगे कौन, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो इस तरीके से आप ये वाली रिएक्शन है इसको रोक सकते हैं या फिर इसको बिल्कुल ना के बराबर यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो प्लानिंग करने के लिए हमने कहा पहली बात कि अगर आप क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं। उस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में करने के लिए, मतलब हमें ज्यादा प्रोडक्ट ना मिले, ऐसा करने के लिए हम एक ऐसा एल्डिहाइड ले लें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जो इनोलेट ही ना बना पाए।
लेकिन उस कंडीशन में भी ये इनोलेट बनाकर इसी के मॉलिक्यूल पर जब अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट और बनेगा, तो यहाँ से भी 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो हमने कहा इस रिएक्शन को भी कंट्रोल्ड वे में ऐसे करें कि आप जो अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है या कीटोन है उसको पहले ही बेस में डाल दें। उससे क्या होगा, बेस सभी के सभी अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को इनोलेट में चेंज कर देगा। अब इनोलेट पे तो अटैक करने से रहा, इनोलेट तो किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड वो इनोलेट में चेंज हो जाएंगे और सिर्फ बचेगा ये, इस पर अटैक करके फिर वो क्या बनाएंगे, हमारा ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नेग्लिजिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन विच ऑन हीटिंग गिव द प्रोडक्ट एल्डोल। ठीक है, देखिए अगर हमने फिर बात करी, जैसे मैंने ले लिया ये बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, देखिए बच्चे इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3 C डबल बॉन्ड OH से। अब देखिए यहां से तो एल्डोल बनने से रहा, यहीं से बनेगा, तो बच्चे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने कहा कि इसका बनाया इनोलेट नेगेटिव और डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई, तो हमने कहा ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक, ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट, और देखिए C6H5, यहाँ पे C हमने कहा ये बन जाएगा OH, हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि इसको इधर जोड़ सके, OH, ये है H, क्योंकि बाद में हम डाइल्यूट भी डालेंगे ना। अब देखो इसने अटैक किया इसके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया हमारा एल्डोल। देखिए OH ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ठीक है, अब देखिए ऐसे मॉलिक्यूल्स में हीट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहां पर बेंजीन लगा हुआ OH के साथ ऑटोमेटिकली ही यहाँ से H और यहाँ से OH निकल के हमारे पास क्या बन जाता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड CHCHO। विदाउट हीटिंग ही जो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में हो वो बिना हीटिंग ही ऐसे एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल में ये लिमिटेशन है कि ये और ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मेरे को ऐसे लिख दिया 2 मोल्स ऑफ HCHO, एरो पे लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से दोनों में से ही किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के लिख दिए तो भी उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजोफिनोल लिख दिया C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोफिनोल, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये और ये तीनों ही एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते, बट दे कैन गिव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, उसी में यहीं पर मैं एक चीज और बता रही हूं आपको, क्लेजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में ही एक रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, क्या, क्लेजिंग कंडेंसेशन, क्लेजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, व्हाट इज क्लेजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन, कह रहा है कि अब तक हम पढ़ रहे हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिए या एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिया, यहाँ पर मैंने दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड लिए थे, यहाँ पर मैंने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आप एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेकर उनसे एल्डोल और फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसका मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जब डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर वो दोनों है एलिफेटिक या दोनों है एरोमेटिक, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन ये जो एग्जांपल हुआ वो किसका एग्जांपल हुआ, क्लेजिंग कंडेंसेशन रिएक्शन का। मतलब अगर मुझे डिफाइन करना है तो इफ वी टेक वन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड वन एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले ले, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH they undergo self condensation reaction to form aldol. Such type of reaction is called Claisen condensation reaction। ऐसी रिएक्शन को Claisen condensation reaction बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन और करेंगे हम यहाँ पर फटाफट, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो जाए, यानी कि इंट्रामोलिकुलर सेम ही मॉलिक्यूल में एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन हो जाए। देखिए
मैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 CH2। डेफिनेटली आप सबको मालूम है ये हेक्सेन 1,6 डाइल है। दिस इज हेक्सेन 1,6 डाइल। मैं इसको लॉन्ग चेन में भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसको मोल्ड करके लिखा क्योंकि मुझे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट करवानी है। देखिए बच्चे यहाँ पर डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसी मॉलिक्यूल में से देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि CHO से अगले कार्बन अल्फा हाइड्रोजन उस पर अल्फा कार्बन उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से इनोलेट की फॉर्मेशन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है ना। तो यहां पर क्या हो, हमने ऐसे बनाया CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां से बन जाए इनोलेट। ठीक है, पहले स्टेप में यहां से क्या बन जाए इनोलेट, कहने का मतलब ये OH नेगेटिव इस वाले हाइड्रोजन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट करे और यहां से निकल जाए H2O और यहां से बन जाए नेगेटिव चार्ज, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। और ये इनोलेट देखिए बच्चे यहां पे अटैक करे और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, CH2 CH और देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में क्या बना, C, थोड़ा सा ढंग से लिख दें, C, ये हो गया OH, ये हो गया H और इस कार्बन पर लगा हुआ है CHO। सही है, देखिए ये नेगेटिव चार्ज आया, चलो मैं नेगेटिव चार्ज शो कर देती हूँ। ये चलो इसने इसके ऊपर अटैक किया तो बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। इनके बीच में तो ऑलरेडी था, ये H ऑलरेडी था, इस CH पे ये ऑलरेडी CHO लगा हुआ था इनोलेट वाले पर। तो यहां से हम देखिए किसकी प्रेजेंस में, H2O की प्रेजेंस में हमने कहा क्या हो जाएगा, OH एलिमिनेट और ये H2O यहाँ H दे देगा और क्या बन जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये रहा CH2 COH H और यहां पर लगा हुआ बेटा CH और इस पर लगा हुआ है CHO। बिल्कुल वही है, मैंने वही लिखा है CH2 CH, इस CH पर लगा हुआ है CHO और ये CH इस पर लगा हुआ है OH, ये रहा CH। अब देखिए ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट करने पर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और कौन सा H, देखिए ये वाला H और ये वाला OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि हमें मिलने वाला है यहाँ पर डबल बॉन्ड डेफिनेटली यहाँ पर, और यहाँ पर लगा हुआ है CHO, मतलब साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। तो यहां पर क्या हो रही है, साइक्लाइजेशन हो रही है और क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, क्योंकि यहाँ पर इनोलेट बनने की भी प्रोबेबिलिटी थी और CHO ग्रुप भी थे दो, तो इसलिए किस चीज की फॉर्मेशन हुई, एल्डोल की। देखिए बिल्कुल अगर प्रोडक्ट बनाना ना फिर से बहुत आसान है। देखिए इसका H उठा के इस पे लगा दो, देखो हमने ये क्या किया, इसका H उठाया, इस वाले का एक H है ना, इसका एक H उठाया हमने और इसको उठा के इस पे लगा दिया, इसको बना दिया OH, ये CH और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ऐसे। यही तो किया है, ये बन गया प्रोडक्ट एल्डोल। और फिर इस एल्डोल को जब हीट किया तो हमने कहा क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि साइक्लाइजेशन हो गई। इसी तरीके से आप कीटोन में भी रिएक्शन कैरिड आउट करवा सकते हैं, यानी कि कीटोन्स में भी साइक्लाइजेशन पॉसिबल है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल में, किसी कॉम्प्लेक्स में या किसी रिएक्शन में कहीं आपको दे दें ऐसे कुछ रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो आपको एकदम से आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन है। कौन सी, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरीके से आप ले लें हेप्टेन 2,6 डाइऑन, हेप्टेन 2,6 डाइऑन। देखिए हमने बनाया C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 2,6 डाइऑन, हेप्टेन 2,6 डाइऑन। देखिए बच्चे यहां से भी आप करिए फिर से वही डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन। तो यहां से आप या तो यहां से इनोलेट बना लीजिए या यहां से इनोलेट बना लीजिए। हमने यहां से इनोलेट बनाया है इस रिएक्शन में। डाइल्यूट NaOH ने क्या किया, यहां से इनोलेट बना दिया। चलो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। CH3 यहाँ पे CH2H
OH नेगेटिव ने क्या किया, यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, हमारे पास हुआ CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ये है हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसने इस पे अटैक करना है, इसने अटैक करना है तो बॉन्ड क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो देखिए बच्चे क्या होगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, अब देखिए COH CH3 और ये इधर CH2, ये जुड़ गया। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की चेन बन रही है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए ऐसे लिख देती हूँ, CH2 OH, मैंने डायरेक्ट यहीं पर प्रोटोनेशन कर दिया, OH साथ में ही लगा दिया ताकि बार बार फिर रिएक्शन ना करनी पड़े। तो ये क्या बन गया बेटा, हमारा एल्डोल बन गया है, ये बन गया है एल्डोल। और इसको देखिए अगर हम क्या कर दें, हीट, तो हीट करने से ये क्या करेगा, इट विल एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल, और जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी वो कहां से, यहाँ से H, यहाँ से OH, यानी इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो मैं प्रोबेबली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेरा बन रहा है, 6 कार्बन की चेन है ना, और सीधा ये देते हैं C, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH2 बना है इसके बीच में और इसके बीच में आ गया क्या, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे लगा दिया CH3। तो ये बन गया बेटा हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन है ये, नॉट एल्डिहाइड, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें साइक्लाइजेशन होती है, 5 मेंबर की रिंग बन सकती है और 6 मेंबर की रिंग बन सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, मिक्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी बेटा उसमें बात करेंगे, यहाँ पर हमने क्लेजिंग कंडेंसेशन की भी बात करी, नेक्स्ट रिएक्शन में हम बात करेंगे कि कैनिज़ेरो रिएक्शन क्या होती है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।